The speed of light c, acceleration due to gravity g, and pressure p are taken as fundamental quantities, then the dimensions of universal gravitational constant is. आपको मैंने बताया था कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g से डिनोट करते हैं। ये कहां से आता है? आपको अगर न्यूटन्स लॉ पता होगा, फोर्स बिटवीन टू मासेस इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r square, तो फोर्स इक्वल टू सम कांस्टेंट g m1 m2 by r square। तो ये वो g है। ओके, इन एनी केस आपको बोला है कि अगर स्पीड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्रेशर, अगर ये फंडामेंटल लेता हूं तो g के डायमेंशंस क्या आएंगे? फिर आप वही बोलोगे, g के डायमेंशंस, g इज प्रोपोर्शनल टू c रेज टू x, g रेज टू y एंड प्रेशर p रेज टू z। ओके, फिर आप बोलोगे g इज इक्वल टू सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट c रेज टू x, g रेज टू y, p रेज टू z। मतलब डायमेंशंस ऑफ g शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ c रेज टू x, g रेज टू y एंड p रेज टू z। सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है कि g के डायमेंशन कैसे निकालें। पता है ना आपको, f इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। अगर आपको ये पता है तो आपको g का फॉर्मूला पता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। मतलब अगर आप g के डायमेंशन निकालोगे तो दैट इज डायमेंशंस ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन डायमेंशंस ऑफ मास। फोर्स के डायमेंशंस है m1 l1 t माइनस 2, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो l2 अपॉन m1 इंटू m2, मतलब मास इंटू मास, मतलब m रेज टू 2। तो इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा m1 l3 t माइनस 2, और नीचे का m2 ऊपर आके माइनस 2, मतलब ऊपर माइनस 1। तो g के डायमेंशंस आपको मिल जाएंगे m माइनस 1, l3 एंड t माइनस 2। गुड, तो देयरफॉर ये आप इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स g के डायमेंशंस मतलब m रेज टू माइनस 1, l रेज टू 3, t रेज टू माइनस 2 इक्वल टू c मतलब स्पीड, स्पीड मतलब l1 t माइनस 1 रेज टू x, g मतलब एक्सेलरेशन l1 t माइनस 2 रेज टू y, p मतलब प्रेशर, और प्रेशर में अभी अभी मैंने निकाला था, यहाँ पे भी यूज किया था हमने हियर, और यहाँ पे भी m1 l माइनस 1 t माइनस 2। तो m1 l minus 1 t minus 2 raised to z। if you want to check you can check, तो करेक्ट है। ओके, फिर अब m minus 1 l3 t minus 2 equal to l raised to x, t raised to minus x, l raised to y, t raised to minus 2y, and then m raised to z, l raised to minus z, t raised to minus 2z। This is what you're going to have। ओके, अब वापस से वही है, क्या आपको वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है? तो यह आ जाएगा आपका l रेज टू x प्लस वाई प्लस माइनस जेड, t रेज टू माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z, t l और m रेज टू z। राइट, देन अगेन आप पावर्स को इक्वेट कर दो तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा, z इक्वल टू माइनस 1 आएगा आपके पास सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्टली m के पावर को इक्वेट कर लिया। फिर ये इक्वेट करोगे l के पावर, तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, लेकिन z की वैल्यू माइनस 1 है तो x प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 3, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 3, और ये प्लस 1 शिफ्ट किया तो 2 आ गया, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 आ गया। ऑल्सो आप जब t के पावर को इक्वेट करोगे तो माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z, माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू माइनस 2,
therefore x plus 2y plus 2z equal to 2. ओके राइट, तो z की वैल्यू डाल दो वापस से -1, तो x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू, मतलब -2 आएगा क्योंकि z की वैल्यू मैंने -1 डाली है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 3 माइनस 2 कर लो, तो जब 3 में से इक्वेशन नंबर 2 आपने सब्ट्रैक्ट किया, ओके, दिस इज व्हाट यू हैव डन। इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप, माइनस माइनस माइनस, तो x माइनस एक्स 0, 2y माइनस y इज y, y इक्वल टू 2। अब ये y इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, x प्लस 2 इक्वल टू 2, कैंसल कैंसल, मतलब x इक्वल टू 0, x 0, तो x 0, y 2 और z माइनस 1। देयरफॉर हमें g पूछा था, g was proportional to c raised to x, g raised to y, p raised to z, मतलब it is proportional to, मतलब it is proportional to c raised to 0, g raised to y, y की वैल्यू आपके पास 2 है, और p raised to -1, तो 0 2 -1, 0 2 -1 ऑप्शन नंबर बी में है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।